आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी नींद। कौन सा चैप्टर है? हमारी नींद। हमारी नींद जो कविता है, इस हमारी नींद कविता के कवि कौन है? यह काव्य खंड का 9वां चैप्टर है। काव्य खंड का कौन चैप्टर है? 9वां चैप्टर है काव्य खंड का। और हमारी नींद के कवि है कौन? बीरेन डंगवाल। कौन है? बीरेन डंगवाल, जिनका जन्म हुआ है कब? 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। 5 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और जन्म स्थान कहाँ हुआ है? जन्म कृति नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में। उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ है। शुरुआती शिक्षा इनका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली और नैनीताल में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा शुरुआती दौर में बीरेन डंगवाल जी का शिक्षा कहाँ कहाँ हुआ है? तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली और नैनीताल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है? एमए किया हुआ है, एमए। और वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते रहे हैं। बीरेन डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। वे दैनिक अमर उजाला जो पत्रिका है उसके संपादकीय सलाहकार भी हैं। कौन? बीरेन डंगवाल जी। उनका पहला कविता इसी दुनिया में, उनके पहला कविता का क्या नाम है? इसी दुनिया में। वह 1991 में प्रकाशित हुआ है। कब प्रकाशित हुआ है? 1991 में। बीरेन डंगवाल जी को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है उनको इसी दुनिया में। उनका एक संग्रह है, काव्य संग्रह इसी दुनिया में। उन पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार बीरेन डंगवाल जी को प्राप्त हुआ है। ये रहा क्या? और इसके बाद में देखिए, उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के क्षेत्र में शमशेर सम्मान भी उनको प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत कविता जो हमारी नींद है, यह कहां से संकलित की गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से संकलित की गई है। इसको लिया गया है। अभी तक ये रहा आपका क्या? कवि का परिचय। कवि परिचय से भी हर एक साल सवाल आता है, तो इसलिए इसको सबको तोड़ तोड़ करके आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे बोर्ड परीक्षा में जो अभी तक पूछे गए सवाल है वो आपके सामने यहाँ पर है। पहला सवाल है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद का मतलब क्या होता है? नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का। नींद किसका प्रतीक है? आलस का। हमारी नींद कविता में हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा। बीरेन डंगवाल जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है संघर्ष। ठीक है, संघर्ष। अगला, ये अभी तक 5 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से अभी तक पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी पूछता जाएगा। इसी चैप्टर से भी और भी रहेगा, लेकिन अभी तक 5 चैप्टर पूछा गया है। अगला हम लोग देखते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव जो पूछ सकता है। ठीक है, तुर्की के महाकवि कौन थे? तो नाजिम हिकमत। तुर्की के महाकवि कौन थे? नाजिम हिकमत। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि का है? तो बीरेन डंगवाल जी का है दुष्चक्र में सृष्टा। आगे देखिए, हमारी नींद के कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। ठीक है, उसके बाद में इसी को उल्टा पूछ सकता है कि बीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता कौन है? 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो कविता का। तो कौन है? हमारी नींद कविता के रचयिता है। 8 नंबर में अगला नंबर देखिएगा, बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 को उत्तरांचल में हुआ था।
उसके बाद वीरेंद्र डंगवाल किस कवि है, कैसा कवि है, तो समकालीन कवि है। वीरेंद्र डंगवाल कैसे कवि है, समकालीन कवि है। कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ, तो गरीब बस्तियों में हुआ। कहाँ हुआ, गरीब बस्तियों में हुआ। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए, यानी कुछ डॉट बढ़ गए। क्या बढ़ गए, कुछ इंच बढ़ गए पेड़ पौधे। अगला, अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, इलाहाबाद से। और इसी इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने का बात की गई है, मक्खी के, मधुमक्खिया का जो मक्खिया होता है उसके जीवन क्रम का क्या किया गया है, पूरा होने का बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन है, वीरेंद्र डंगवाल जी है। कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले लोग कौन होते हैं, तो हठधर्मी लोग। वीरेंद्र डंगवाल के का पहला कविता कौन है, तो इसी दुनिया में, इसी दुनिया में उनका पहला कविता है। वीरेंद्र डंगवाल का पहला काव्य संग्रह इसी दुनिया में कब प्रकाशित हुआ था, तो 1991 में, 91 में, 1900 कितना में, 91 में। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर। वो कौन सी पर, लाउड स्पीकर पर। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है, कविता का पंक्ति दे देता है, पूछता है किस कविता से लिया गया है, तो यह लिया गया है हमारी नींद से लिया गया है। समकालीन कवि कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल जी क्या है, समकालीन कवि है। किस रचना के लिए वीरेंद्र डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, तो इसी दुनिया में, इसी दुनिया जो रचना की है इसी दुनिया में, उस पर उनको मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्र किस कविता में हुआ है, तो हमारी नींद। इस प्रकार से जितना भी ऑब्जेक्टिव है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बिहार बोर्ड के बाप का हिम्मत नहीं है कि डाल देगा, इसी में से रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक दिन हर एक चैप्टर का चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर हम चाहते तो एक दिन में पूरा हिंदी खत्म हो जाता, क्या सीधे सबका नोट बना देते और दे देते, लेकिन हम ऐसा नहीं होता है। हमारा हर साल बदलते जाता है, हर एक साल का मेरा नोट्स अलग अलग होते जाता है, उसमें कुछ ना कुछ न्यू चीज अपडेट होते रहता है। ये नहीं है कि जब से हम पढ़ा रहे हैं 2016 से तब गए वो पोथा बना लिए हैं, उसी को 2 कॉपी करके हर साल बच्चा को देते हैं, ऐसा मेरा पास नहीं था। इसके पिछले वाला बैच से आप देखिएगा तो दूसरे होगा, तुम लोग का दूसरे होगा, तुम्हारा भाई पढ़ेगा उसका दूसरे होगा, वो आर्ट्स हो, साइंस हो, मैथ हो, सबका अलग। इसका मतलब होता है पढ़ाई, पढ़ाई मतलब इंडियन कोचिंग सेंटर संजीव सर। ठीक है, नोट्स को गोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स हम भी देंगे आप लोग को, लेकिन जब सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, हिंदी पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरा नोट्स मिलेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है कि जितना चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं डेली, इसका क्या करना है, क्लियर करना है, जिससे आपको सारी चीज फिर आपका रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। और मात्र 9 नंबर चैप्टर है और गद्य खंड का 12 खत्म हो गया है, काव्य खंड का 9 तक आए हैं, 3 चैप्टर और बाकी है। 3-4 दिन में और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा हिंदी का गोधली खत्म हो जाएगा। दूसरा है वर्णिका, गोधली, वर्णिका और हिंदी व्याकरण, तीनों से 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव का नोट्स हम भी देंगे, लेकिन पहले बोर्ड पर पढ़ाएंगे, उसके बाद में नोट्स देंगे। 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो पूरा आपके हिंदी का पूरा 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। और उसी 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव से 100 ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाएंगे और 50 आपको बनाना होगा, उससे अलावा कहीं से नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितना भी पढ़ाई हो रहा है सब क्या कीजिए, आप लोग याद कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।